हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है हाउ फ्री इज द प्रेस उससे रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है हाउ फ्री इज द प्रेस उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन डैश, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस एक है, क्या है। तो हम आपको बता दें कि यह एक एस्से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एस्से होगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एस्से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डोरोथी एल सेयर्स होगा। हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस की ऑथर डोरोथी एल सेयर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न ऑन 1893 एंड डाइड इन 1957। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1893 टू 1957 होगा। डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न ऑन 1893 एंड डाइड इन 1957, यानी कि डोरोथी एल सेयर जो इस चैप्टर की ऑथर है उनका जन्म 1893 ईस्वी को हुआ और निधन 1957 ईस्वी को हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1893 टू 1957 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स वाज एन एसेस्ट प्ले राइट पोएट एंड राइटर ऑफ डैश, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स किस चीज़ की एक निबंधकार, एक नाटककार, एक कवियत्री और एक लेखिका थी। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डिटेक्टिव फिक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डोरोथी एल सेयर्स वाज एन एसेस्ट प्ले राइट पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स जो इस चैप्टर की ऑथर है वह जासूसी उपन्यास की निबंधकार, नाटककार, लेखिका और कवियत्री थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डिटेक्टिव फिक्शन होगा। डोरोथी एल सेयर्स वाज एन एसेस्ट प्ले राइट पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स वाज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज डैश, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स ने अपनी शिक्षा समरविले कॉलेज कहाँ से प्राप्त की। तो हम आपको बता दें कि डोरोथी एल सेयर्स वाज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सफोर्ड होगा। डोरोथी एल सेयर्स वाज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि डोरोथी एल सेयर्स जो इस चैप्टर की ऑथर है वह अपनी शिक्षा समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सफोर्ड होगा। डोरोथी एल सेयर्स वाज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि इन 1915 सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम डैश, यानी कि 1915 ईस्वी में डोरोथी एल सेयर्स पहली ऐसी महिला बनी जिसने ग्रेजुएट किया। कहाँ से? फ्रॉम। तो हम आपको बता दें कि इन 1915 सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट
वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। In 1915, Sears became one of the first women to graduate from Oxford University। यानी कि 1915 ईस्वी में डोरोथी एल सेयर्स एक ऐसी प्रथम महिला बन चुकी थी या बनी जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास किया हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। In 1915, Sears became one of the first women to graduate from Oxford University। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि क्लाउड्स ऑफ विटनेस हैज बीन रिटन बाय, यानी कि एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, तो वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि क्लाउड्स ऑफ विटनेस हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डोरोथी एल सेयर्स होगा। क्लाउड्स ऑफ विटनेस हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि अननेचुरल डेथ हैज बीन रिटन बाय, यानी कि अननेचुरल डेथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि अननेचुरल डेथ हैज ऑल्सो बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डोरोथी एल सेयर्स ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि लॉर्ड पेटर व्यूज द बॉडी हैज बीन रिटन बाय, यानी कि लॉर्ड पेटर व्यूज द बॉडी किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि लॉर्ड पेटर व्यूज द बॉडी हैज बीन ऑल्सो रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स, यानी कि लॉर्ड पेटर व्यूज द बॉडी भी डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डोरोथी एल सेयर्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि 9 टेलर्स हैज बीन रिटन बाय, यानी कि 9 टेलर्स की ऑथर कौन है या 9 टेलर्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि 9 टेलर्स हैज बीन ऑल्सो रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डोरोथी एल सेयर्स होगा। 9 टेलर्स हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि गॉडी नाइट हैज बीन रिटन बाय, यानी कि गॉडी नाइट एक टाइटल है, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि गॉडी नाइट हैज बीन ऑल्सो रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी डोरोथी एल सेयर्स ही होगा। चूंकि यह चैप्टर है हाउ फ्री इज द पेस और इस चैप्टर की ऑथर है डोरोथी एल सेयर्स, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टाइटल होगा यानी कि जितना भी शीर्षक होगा तो उसकी ऑथर डोरोथी एल सेयर्स ही होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गॉडी नाइट हो गया, 9 टेलर्स हो गया, लॉर्ड पेटर व्यूज द बॉडी हो गया, अननेचुरल डेथ हो गया या क्लाउड्स ऑफ विटनेस हो गया, इन सभी की ऑथर जो है वह डोरोथी एल सेयर्स है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि फ्री न्यूज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि प्रेस के स्वतंत्र समाचार पत्र पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता है किस दौरान। तो हम आपको बता दें कि फ्री न्यूज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, यानी कि युद्ध के दौरान जो है प्रेस के स्वतंत्र समाचार पत्र पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वार होगा। फ्री न्यूज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश, यानी कि समाचार पत्र पर नियंत्रण लगा दिया जाता है किस दौरान। तो हम आपको बता दें कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी,
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इमरजेंसी होगा। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कि समाचार पत्र या प्रेस पर नियंत्रण लगाया जाता है आपातकाल के दौरान। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इमरजेंसी होगा। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि द न्यूज इन द न्यूज पेपर्स इज जनरली यानी कि समाचार पत्र का जो समाचार होता है वो आमतौर पर कैसा होता है, आमतौर पर वो क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि द न्यूज इन द न्यूज पेपर्स इज जनरली समव्हाट चेंज्ड यानी कि समाचार पत्र में आमतौर पर न्यूज ऐसा रहता है कि क्या परिवर्तन हुआ, समव्हाट चेंज्ड यानी कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि समव्हाट चेंज्ड होगा। द न्यूज इन द न्यूज पेपर्स इज जनरली समव्हाट चेंज्ड यानी कि आमतौर पर समाचार पत्र के समाचार में यही रहता है कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंज हुआ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी समव्हाट चेंज होगा। द न्यूज इन द न्यूज पेपर्स इज जनरली समव्हाट चेंज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि डेसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स यानी कि एक सभ्य पत्रकार और एक जिम्मेदार संपादक जो है वो आजकल यानी वर्तमान समय में जो पत्रकारिता का हाल बन चुका है, पत्रकारिता का माहौल बन चुका है, उससे समर्थन, उससे सहमत होंगे। यहाँ एक क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि क्या, चाहे एक सेंटेंस दिया गया है कि सभ्य पत्रकार और एक जिम्मेदार संपादक जो है वो वर्तमान समय की हालात से सहमत हैं। तो ये सेंटेंस सही है या नहीं सही है, या इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, या नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कुछ नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल आर एडिटर्स डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर यानी कि एक सभ्य पत्रकार और जिम्मेदार संपादक वर्तमान समय के माहौल को यानी पत्रकारिता का जो माहौल बन चुका है वर्तमान समय में उससे सहमत है या नहीं कहा जा सकता। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ट्रू होगा। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर, इट इज ट्रू। यह सही है, यह बात सही है कि वर्तमान समय की जो पत्रकारिता का माहौल बन चुका है उससे सभ्य पत्रकार, एक सभ्य पत्रकार और एक जिम्मेदार संपादक जो है वो सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसका समर्थन नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि द प्रेस इंजॉयज द यानी कि प्रेस आनंद लेता है किसका। तो हम आपको बता दें कि वर्तमान समय का ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसे हालात बन चुके हैं कि प्रेस जो है वो इंजॉय लेता है द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक यानी कि पब्लिक यानी लोगों की लाचारी का वो आनंद लेता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक होगा। द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक यानी कि प्रेस जो है वर्तमान समय का माहौल ऐसा बन चुका है कि प्रेस लोगों की लाचारी में आनंद लेता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक होगा। द प्रेस एंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय यानी कि वर्तमान समय की जो हालात है, वर्तमान समय की जो हालात है उस पर संपादकीय नीति, उस संपादकीय नीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। वर्तमान समय की जो पत्रकारिता पर जो
पत्रकारिता का जो माहौल बन चुका है उसके संपादकीय नीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, उसके कितने कारक हैं, उसके कितने फैक्टर हैं। तो हम लोगों को डॉरोथी एल सीयर्स ने बताया है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ कैरेक्टर्स, टू चीफ फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि टू चीफ फैक्टर्स होगा। यानी कि वर्तमान समय का जो पत्रकारिता का माहौल बन चुका है उसके संपादकीय नीति को दो मुख्य कारक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये बातें हमें डॉरोथी एल सीयर्स जो इस चैप्टर की ऑथर है उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि टू चीफ फैक्टर्स होगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश। यानी कि व्यापक रूप से जो वर्तमान समय की पत्रकारिता है यानी समाचार पत्र जो है वो लोगों की नीति यानी कि जनता की नीति को नहीं बता रहा है, जनता की नीति का समर्थन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। किसका? तो एडवर्टाइजर्स का यानी कि विज्ञापन दाताओं का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि एडवर्टाइजर्स होगा। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स। यानी कि आजकल के जो पत्रकार हैं, चाहे आजकल की जो समाचार पत्र है, वह लोगों की नीति यानी जनता की नीति का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर उनका स्वार्थ छिपा हुआ आता है कि अगर वह जनता की आवाज उठाने लगी तो उनको विज्ञापन देना विज्ञापन दाताओं द्वारा बंद कर दिया जाएगा। यानी कि विज्ञापन दाताओं के द्वारा उन्हें विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाएगा, जिससे उनका दिवालिया निकल जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि बैंकक्रप्ट हो जाता है अगर किसी न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स। यानी कि समाचार पत्र जो है वर्तमान समय का वह व्यापक रूप से लोगों की नीति का समर्थन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके निहित उनका स्वार्थ छिपा हुआ होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो मुझे एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार विज्ञापन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन। वही क्या है कि ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकक्रप्टी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन डैश। यानी कि समाचार पत्र या प्रेस किस चीज पर निर्भर हो जाएगा तो उसका दिवालिया निकल जाएगा, यानी वह बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो हम आपको बता दें और आपको पता होगा कि ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकक्रप्टी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन सेलर्स। यानी कि यदि पत्रकार या समाचार पत्र सिर्फ और सिर्फ अपने विक्रेता पर निर्भर हो जाए या डिपेंड हो जाए तो उसका दिवालिया निकल जाएगा, यानी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी सेलर्स होगा। इसलिए सिर्फ इसलिए कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है और एडवर्टाइजमेंट ना मिले इस डर से वह यानी पत्रकार महोदय लोग जनता की नीति का समर्थन नहीं करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 में उस पर गौर कर चुके हैं। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी सेलर्स होगा।
A big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on sellers। यानी कि यदि पत्रकार या समाचार पत्र अपने विक्रेता पर सिर्फ और सिर्फ अपने विक्रेता पर निर्भर हो जाए तो उसका दिवालिया निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, यानी कि समाचार पत्र की जो नीति है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो है कि क्या किस चीज़ को उजागर करना है, किस चीज़ को दबाना है, यानी किस खबर को उजागर करना है और किस खबर को दबाना है, यह कौन निर्धारित करता है। तो हम आपको बता दें कि द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द प्रोपराइटर, यानी कि किस समाचार को उजागर करना है और किस समाचार को दबाना है, यह न्यूज़पेपर के प्रोपराइटर द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइंड किया जाता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कि द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय डैश। तो हमारा आंसर होगा कि द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द प्रोपराइटर, यानी कि समाचार पत्र की नीति जो है वह ऐसी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ का जो निर्धारण है वह प्रोपराइटर करता है, यानी समाचार पत्र का मालिक करता है। समाचार पत्र के मालिक यह निर्धारित करते हैं कि किस समाचार को उजागर करना है और किस समाचार को दबाना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि द प्रोपराइटर होगा। द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द प्रोपराइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर, यानी कि ऑथर जिनका नाम डॉरोथी एल सेयर्स है उन्होंने गलत प्रस्तुतिकरण के कितने फॉर्म दिए हैं, वह कितने हैं। तो हम आपको बता दें कि द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर 6, यानी कि ऑथर यानी कि डॉरोथी एल सेयर्स ने हमें गलत प्रस्तुतिकरण के फॉर्म्स दिए हैं, वह कितने हैं। दे आर, तो दे आर 6। द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, नॉट नेसेसरी या नेसेसरी या डेंजरस या नन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें कि इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में द फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता नेसेसरी है, यानी कि आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि नेसेसरी होगा। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी, यानी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है, नेसेसरी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि नेसेसरी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि द स्टेट इज द, यानी कि एक राज्य है, क्या है, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का सेवक है। द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि एक राज्य जो है वह लोगों का यानी जनता का एक सेवक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी सर्वेंट ऑफ द पीपल होगा। द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि द हेवेस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज डैश। तो हम आपको बता दें कि द हेवेस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज अनऑफिशियल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि अनऑफिशियल होगा। द हेवेस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक
ओपिनियन इज अनऑफिशियल, यानी कि लोगों की स्वतंत्रता पर सबसे भारी प्रतिबंध है। क्या है? तो हम आपको बता दें कि अनऑफिशियल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी अनऑफिशियल होगा। यानी कि द हेवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज अनऑफिशियल, यानी कि जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे भारी प्रतिबंध अनौपचारिक है यानी अनऑफिशियल है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि अनऑफिशियल होगा। द हैवीस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज अनऑफिशियल, यानी कि जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे भारी प्रतिबंध अनौपचारिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनिज द प्रेस। तो इस प्रकार से यानी कि प्रेस का विरोध ना करें, ऐसा कहा गया है कि प्रेस का विरोध ना करें। किसके द्वारा? तो अनऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, यानी कि सावधानी पूर्वक कहा गया है कि हम प्रेस का विरोध ना करें। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि अनऑफिशियल होगा। अनऑफिशियल आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनिज द प्रेस, यानी कि अनौपचारिक रूप से कहा गया है कि हम प्रेस का विरोध ना करें। तो वही कह रहा है कि अनऑफिशियल आर केयरफुल, यानी कि औपचारिक रूप से ध्यान देना है, अनौपचारिक रूप से ध्यान देना है कि नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस, कि प्रेस का विरोध न करें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि अनऑफिशियल होगा। अनौपचारिक सावधानी है कि हम प्रेस का विरोध न करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो हम आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं कि स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि एक राज्य जो है वो जनता का या लोगों का सेवक होता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि स्टेट जो है यानी क्या है जो मालिक नहीं है लेकिन जनता का सेवक है। तो हम आपको बता दें कि द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि राज्य जो है वो लोगों का मालिक नहीं है बल्कि उसका सेवक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि स्टेट होगा। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस वास्तव में या सच्चा सच्चा वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार वास्तव में लोकतंत्र का प्रहरी है, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि डॉग होगा। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार वास्तव में हमारे लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है होगा वो ऑप्शन बी यानी कि वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी होगा। अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, यानी कि समाचार पत्र
एक समाचार पत्र के आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सर्वविदित है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक समाचार पत्र के आय का यानी इनकम का जो प्रथम मुख्य स्रोत है वह है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि एडवर्टाइजमेंट होगा। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक समाचार पत्र के आय का प्रथम मुख्य स्रोत विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी कि कौन सा जो है प्रेस वो सामान्य परिस्थितियों में अकेले और स्वतंत्र है। तो हम आपको बता दें कि द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी कि ब्रिटिश प्रेस जो है वो सामान्य परिस्थितियों में अकेले और स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटिश होगा। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, यानी कि समाचार पत्र एक समाचार पत्र के आय का दूसरा मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि समाचार पत्र के आय का दूसरा मुख्य स्रोत है द वेल्थ ऑफ ऑनर, यानी कि मालिक यानी प्रोप्राइटर यानी मालिक का जो धन होता है वह समाचार पत्र के आय का दूसरा मुख्य स्रोत होता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि द वेल्थ ऑफ ऑनर होगा। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ ऑनर, यानी कि एक समाचार पत्र के आय का यानी इनकम का जो दूसरा मुख्य स्रोत होता है वह द वेल्थ ऑफ ऑनर यानी कि मालिक का धन होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि द वेल्थ ऑफ ऑनर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, यानी कि कौन है जो रेपुटेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है किसी देश का किसी राज्य का। तो हम आपको बता दें कि द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, यानी कि एक प्रेस जो होता है वह किसी भी राज्य साम्राज्य या किसी भी चीज़ का रेपुटेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि प्रेस होगा। द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, यानी कि एक पत्रकार जो होता है एक प्रेस जो होता है वह किसी की रेपुटेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि प्रेस होगा। द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स। तो हमने आपको बताया है कि वर्तमान समय की जो संपादकीय नीति है उसको दो मुख्य कारक के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। ये बातें हमें डॉरोथी एल्सेयर जो इस चैप्टर की ऑथर है उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 2 होगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, यानी कि वर्तमान समय की जो संपादकीय नीति है उस पर दो मुख्य कारक के द्वारा नियंत्रण लगाया जा सकता है या उस पर नियंत्रित किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है
कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस। यानी कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब किस स्वतंत्रता से होता है। तो हम आपको बता दें कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ टेक्निकल सेंस। यानी कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी टेक्निकल होगा। यानी कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ टेक्निकल सेंस। यानी कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब उसके तकनीकी स्वतंत्रता से होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी टेक्निकल होगा। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a technical sense। यानी कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब उसके तकनीकी स्वतंत्रता से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहा है कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस और अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। यानी कि कब ब्रिटेन की तरह पत्रकारिता पर नियंत्रण लगाया जा सकता है ब्रिटेन की तरह। तो हम आपको बता दें कि ड्यूरिंग डाइजेस्टर कंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। यानी कि ड्यूरिंग डाइजेस्टर इज कंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। यानी कि आपदा के दौरान ब्रिटेन जैसे देशों में यानी कि इंग्लैंड जैसे देशों में आपदा के दौरान प्रेस पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 जो इस वीडियो और इस सेलेक्शन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी ड्यूरिंग डाइजेस्टर होगा। ड्यूरिंग डाइजेस्टर इज कंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस और प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन जैसे देशों में आपदा के दौरान प्रेस पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 जो इस वीडियो और इस लेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ड्यूरिंग डाइजेस्टर होगा यानी आपातकाल के दौरान होगा। ड्यूरिंग डाइजेस्टर इज कंसरशिप इज इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल था हाउ फ्री इज द प्रेस उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है द अर्थ जो कि एक स्टोरी है और उसे लिखा है एच.ई. बेट्स ने, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।